ओम शांति 7/11/95। बाप दादा की विशेष पसंदगी और ज्ञान का फाउंडेशन पवित्रता। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार के स्वरूप बच्चों से मिलने आए हैं। सभी बच्चों के अंदर बाप का प्यार समाया हुआ है। प्यार सभी बच्चों को दूर से समीप ले आता है। भगत आत्मा थे तो बाप से कितना दूर थे, इसलिए चारों ओर ढूंढते रहते थे। और अभी इतना समीप हो जो हर एक बच्चा निश्चय और फलक से कहते हैं कि मेरा बाबा मेरे साथ है। साथ है या ढूंढना पड़ता है, इस तरफ है उस तरफ है, तो कितना समीप हो गया। कोई भी पूछे परमात्मा कहाँ है तो क्या कहेंगे? मेरे साथ है। फलक से कहेंगे कि अब तो बाप भी मेरे बिना रह नहीं सकता। तो इतने समीप साथी बन गए हो। आप भी एक सेकंड भी बाप के बिना नहीं रह सकते हो। लेकिन जब माया आती है तब कौन साथ होता है? उस समय बाप अगर साथ है तो माया आ सकती है, लेकिन ना चाहते भी बीच बीच में बच्चे बाप से आंख मिचौनी का खेल कर देते हैं। बाप दादा बच्चों का ये खेल भी देखते रहते हैं कि बच्चे एक तरफ कह रहे हैं मेरा बाबा, और दूसरे तरफ किनारा भी कर लेते हैं। अगर अभी यहाँ से किनारा करेंगे तो आपको देख नहीं सकेंगे ना, तो आप भी माया की तरफ ऐसे कर लेते हो। बाप को देखने की दृष्टि बंद हो जाती है और माया को देखने की दृष्टि खुल जाती है। तो आंख मिचौनी खेल कभी कभी खेलते हो। बाप फिर भी बच्चों के ऊपर रहम दिल बन माया से किसी भी ढंग से किनारा करा लेता है। वो बेहोश करती है और बाप होश में लाता है कि तुम मेरे हो। बंद आंख याद के जादू से खोल देते हो। बाप दादा पूछते हैं कि सभी का प्यार कितने परसेंट में है? तो सभी कहते हैं 100% से भी ज्यादा। पदम गुना प्यार है, ऐसा कहते हो ना? अच्छा, जिसका पदम गुना से कम है, करोड़ है, लाख है, हजार है, 100 है, वो हाथ उठाओ। कोई ने नहीं उठाया। अच्छा, सभी पक्के हैं? बाप दादा फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, फिर नहीं बदलना। ये तो बहुत खुशखबरी सुनाई कि पदम गुना प्यार है। अभी बाप पूछते हैं प्यार का सबूत क्या होता है? समान बनना। समान बने हो? नहीं, तो पदम गुना प्यार कैसे हुआ? आप सभी कहेंगे कि अभी संपूर्ण बनने में थोड़ा सा टाइम पड़ा है, इसलिए हो जाएंगे ऐसे। लेकिन अगर प्यार वाला कहता है कि तुम प्यार के पीछे जान कुर्बान कर लो, तो जान देने के लिए भी तैयार होते हैं। बाप दादा जान तो नहीं लेते हैं, क्योंकि जान से तो सेवा करनी है। लेकिन एक बात पर बाप दादा को थोड़े समय के लिए आश्चर्य करना पड़ता है। आश्चर्य करना नहीं चाहिए, वो तो आपको भी कहते हैं, लेकिन बाप दादा को आश्चर्य करना पड़ता है। पार्ट बजाते हैं, गान जान कुर्बान छोड़ो, लेकिन प्यार की निशानी है न्यौछावर होना, जो कहे वो करना। तो बाप सिर्फ एक बात में न्यौछावर होना देखना चाहते हैं। बातें अनेक हैं, लेकिन बाप अनेक को नहीं लेते, सिर्फ एक बात में न्यौछावर होना है। उसके लिए हाथ उठा लेते हैं, प्रतिज्ञा भी कर लेते हैं, लेकिन प्रतिज्ञा करने के बाद भी करते रहते हैं। वो क्या? हर एक स्वयं समझते हैं कि मेरा बाबा, मेरा बार बार बाप से किनारा होने का मूल संस्कार या मूल कमजोरी क्या है? मेरा बार बार बाप से किनारा होने का मूल संस्कार
स्वयं में देखो क्या है, मूल कमजोरी क्या है। हर एक अपनी मूल कमजोरी को जानते हो ना, तो वो कमजोरी जानते हुए भी न्यौछावर क्यों नहीं करते हो। 63 जन्म की साथी है, इसलिए उससे प्यार है। प्यार का अर्थ ही है जो प्यार वाला पसंद करे वो करना। अगर मानो प्यार करने वाला एक बात कहता है और वो दूसरा कुछ करते हैं तो क्या हो जाता है? प्यार होता है या झगड़ा होता है? उस समय प्यार कहेंगे कि अच्छी तरह से लाठी उठाकर एक दो को लगाएंगे। तो बाप को क्या पसंद है? बाप दादा कहते हैं कि समान बनने में तो कई बातें हैं। ब्रह्मा बाप की विशेषताएं देखो, और ब्रह्मा बाप समान ही बनना है तो कितनी बड़ी लिस्ट है। उसके लिए भी बाप दादा कहते हैं चलो कोई बात नहीं, एक दो बात कम है तो भी हर्जा नहीं। लेकिन जो मूल फाउंडेशन है, जो ब्रह्मा बाप व ज्ञान का आधार है, वो क्या है? ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की विशेष पसंदगी क्या है? पवित्रता, अंतर्मुखता, निश्चय, सच्चाई, सफाई। वास्तव में फाउंडेशन है पवित्रता। लेकिन पवित्रता की परिभाषा बहुत गुह्य है। पवित्रता जहाँ होगी वहाँ निश्चय, सच्चाई, सफाई ये सब आ जाता है। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि पवित्रता की गुह्य भाषा, पवित्रता का गुह्य रहस्य अभी बुद्धि में पूरा स्पष्ट नहीं है। व्यर्थ संकल्प चलना या चलाना अपने अंदर भी चलता है और दूसरों को भी चलाने के निमित्त बनते हैं। तो व्यर्थ संकल्प क्या ये पवित्रता है? तो फिर संकल्प की पवित्रता का रहस्य सभी को प्रैक्टिकल में लाना चाहिए ना। वैसे देखा जाए तो पांचों ही विकार, चाहे काम हो चाहे मोह हो, सबसे नंबर 1 है काम और लास्ट में है मोह। लेकिन कोई भी विकार जब आता है तो पहले संकल्प में आता है। व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता है। तो काम अर्थात व्यर्थ दृष्टि, किसी आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ दृष्टि भी जाती है तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। तो ये व्यर्थ संकल्प बाप के प्यार के पीछे न्यौछावर नहीं कर सकते हो? कर सकते हो? हाँ जी, हाँ जी कहना तो बहुत सहज है, लेकिन बाप दादा के पास तो सबका चार्ट रहता है। अभी तक पांचों ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी के चलते हैं। फिर चाहे कोई भी विकार हो, ये क्यों, ये क्या, ऐसे होना नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये कॉमन बात बाप दादा सुनाते हैं कि ज्ञानी आत्माओं में ये या तो अपने गुण का, अपनी विशेषता का अभिमान आता है, या तो जितना आगे बढ़ते हैं उतना अपना किसी भी बात में कमी को देख करके, कमी अपने पुरुषार्थ की नहीं लेकिन नाम में, मान में, शान में, पूछने में, आगे आने में, सेंटर इंचार्ज बनाने में, सेवा में विशेष पार्ट देने में, ये कमी, ये व्यर्थ संकल्प भी विशेष ज्ञानी आत्माओं के लिए बहुत नुकसान करता है। ये आजकल दो ही विशेष व्यर्थ संकल्प का आधार है। तो आप जब सेवा पर जाओ तो एक दिन की दिनचर्या नोट करना और चेक करना कि एक दिन में इन दोनों में से, चाहे अभिमान या दूसरे शब्दों में कहो अपमान, मेरे को कम क्यों, मेरा ही भी ये पद होना चाहिए, मेरे को भी आगे करना चाहिए, तो ये अपमान समझते हो ना। तो ये दो बातें, अभिमान और अपमान, यही दो आजकल व्यर्थ संकल्पों का कारण है। इन दोनों को अगर न्यौछावर कर दिया तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं। तो क्या न्यौछावर करने की शक्ति है? कितने समय में? अभी आज नंबर है ना, नया साल आएगा तो 2 मास हो जाएगा। नए साल में वैसे भी नया खाता रखा जाता है। तो हर एक, चाहे टीचर, चाहे विद्यार्थी, चाहे महारथी, चाहे प्यादा, ऐसे नहीं कि ये तो महारथियों के लिए है, हम तो छोटे हैं।
राजभाग लेने के टाइम तो कोई नहीं कहेगा कि मैं छोटा हूँ। उस समय तो यही कहेंगे कि सेकंड नारायण मुझे ही बना दो। तो हर एक को सिर्फ 2 शब्द अपना समाचार देना है और उस पोस्ट के ऊपर विशेष ये लिखना, अवस्था का पोता मिल। तो वो पोस्ट अलग हो जाएगी और अंदर लिखना कि व्यर्थ संकल्प किस परसेंटेज में न्यौछावर हुए, 50% या 100% न्यौछावर हुए। बस एक लाइन लिखना, लंबा चौड़ा नहीं लिखना। जो लंबा चौड़ा लिखेंगे उसको पहले ही फाड़ देंगे। तो तैयार हो, जोर से बोलो हाँ जी या ना जी। जो समझते हैं कि इसमें हिम्मत चाहिए, टाइम भी चाहिए, तो अभी से हाथ उठा लो। तो आपको पहले से ही छुट्टी है। कोई है या पीछे लिखेंगे, पुरुषार्थ तो बहुत किया लेकिन हुआ नहीं, ऐसे तो नहीं लिखेंगे, पक्के हैं। अच्छा, बाप दादा ने देखा कि प्यार मधुबन तक ले आता है, लेकिन इसी प्यार से पहुंचना कहाँ है, इसी प्यार से पहुंचना कहाँ तक है। बाप समान बनना है ना। तो जैसे मधुबन में भागते भागते आते हो, मेरा नाम जरूर लिखो, मेरा नाम जरूर लिखो, और नहीं लिखते तो थोड़ा टीचर को आंख भी दिखा देते हो। तो जैसे मधुबन के लिए प्यार में भागते हो, आते हो, ऐसे पुरुषार्थ भी करो कि मेरा नाम बाप समान बनने में पहले हो। तो ये पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। ब्रह्मा बाप ने पवित्रता के कारण, एक नवीनता के कारण गालियां भी खाई। तो पवित्रता का फाउंडेशन है, और फाउंडेशन का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना, ये तो एक कॉमन बात है। लेकिन अभी और आगे बढ़ो तो बचपन की स्टेज नहीं है, अभी तो वानप्रस्थ स्थिति में जाना है। मैं ब्रह्मचारी तो रहता हूँ, पवित्रता तो है ही, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। वैसे तो अभी दृष्टि वृत्ति में पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो, लेकिन मूल फाउंडेशन है अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ। संकल्प में कमजोरी बहुत है, क्या करें, कर नहीं सकते, पता नहीं क्या हो गया। क्या ये पवित्रता की शक्ति है? पवित्र आत्मा कहेगी क्या करें, हो गया, हो जाता है, चाहते तो नहीं है। लेकिन ये कौन सी आत्मा है? पवित्र आत्मा बोलती है कि कमजोर आत्मा बोलती है? त्रिकालदर्शी आत्माएं हो, जब क्यों क्या कहते हो, तो बाप दादा कहते हैं इन्हों को जिज्ञासु के आगे ले जाओ। उनको चित्र समझाते हैं कि 84 जन्मों को हम जानते हैं, समझाते हैं, समझाते हो 84 जन्म, और करते हो अभी क्या और क्यों। जब जानते हो तो जानने वाला क्या करेगा? वो जानता है ये इसलिए होता है, क्या का जवाब स्वयं ही बुद्धि में आएगा कि माया के प्रभाव के परवश हैं, चाहे महारथी हो चाहे प्यादा हो। अगर महारथी से भी गलती होती है तो उस समय वो महारथी नहीं है, परवश है। परवश आत्माओं, परवश वाला कहाँ भी लहरा जाता है, लेकिन आप उस रूप में देखते हो कि ये महारथी होकर कर रहा है। उस समय महारथी नहीं, परवश है, समझा? नए साल में क्या करना है? व्यर्थ के समाप्ति का नया खाता, ठीक है? पक्का कि कोई ने कोई कारण बताएंगे, अगर कारण होगा तो कोई नया प्लान बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। अभी बताएंगे तो आप कोई रीजन निकाल लेंगे, कारण नहीं निवारण, समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप। अभी प्रकृति भी थक गई है, प्रकृति की भी सारी ताकत खत्म हो गई है, तो प्रकृति भी आप प्रकृति आत्माओं की अर्जी कर रही है कि अभी जल्दी करो, अभी देरी नहीं करो। अच्छा, बाप दादा को भी तन को चलाना पड़ता है, चले नहीं चले लेकिन चलाना पड़ता है, क्योंकि बाप का बच्चों से प्यार है। तो इतने प्यार वाली आत्माएं आवे और बाप से रू रिहान नहीं करे, बाप रू रिहान नहीं करेंगे तो नहीं करे तो कैसा होगा? तो जबरदस्ती भी चलाना पड़ता है। अच्छा, सभी खुश हैं?
बाप मिला संतुष्ट हैं। ईस्टर्न कितना अंदाज में आए हो? 550। तो 550 आए हो ना, तो 1.5 को निकाल देना, बाकी रहा 5। तो पांचों पर विजय पहला ईस्टर्न जोन होना चाहिए। ब्रैकेट में सभी ने तालियां बजाई। लिखने के टाइम भी ताली बजाना नंबर 1। वैसे तो ईस्टर्न ब्रह्मा बाबा का प्रवेशता का भी पहला नंबर है। तो बाप समान बनने में, बाप के प्यार के पीछे न्यौछावर करने में ईस्टर्न को करना पड़ेगा। ईस्टर्न की टीचर्स उठो। सभी टीचर्स वायदा करते हो कि समझते हो कि पता नहीं क्या होगा, देखना टीवी में आ रहा है। ईस्टर्न तो नंबर 1 होना ही है। बम्बई महाराष्ट्र, बॉम्बे क्या करेगा, महाराष्ट्र क्या करेगा, सोलापुर भी है, जलगांव भी है, कोई भी पुर हो, लेकिन बाप दादा कहते सोलापुर नहीं, लेकिन 16 संपूर्ण कोल्हापुर। 16 संपूर्ण कोल्हापुर है, सोलापुर है, कई पुर हैं। तो उन्हों को तो याद आना चाहिए कि हम पुर तो है ही, हम पुर तो हैं, सिर्फ संपूर्ण आगे ऐड करना। ठीक है, सोलापुर वाली टीचर्स हाथ उठाओ। अभी क्या करना है, सोलापुर या 16 संपूर्ण? हिम्मत है, कहेंगे हाँ हम तो छोटी टीचर्स हैं। छोटी, सुभान अल्लाह, समझा। अच्छा, जलगांव और उदगीर। तो जलगांव क्या करेगा, अपने व्यर्थ विकल्पों को जलाकर खत्म कर देगा, एकदम खत्म, जल में हो गया खत्म। तो क्या करेंगे, संकल्पों को जलमय करना, कोई विकल्प रहे नहीं। जैसे कहाँ कहाँ जलमय होता है ना, तो एक भी निशानी नहीं रहती, ऐसे आप समाप्त कर लेना। ठीक है। अच्छा, बॉम्बे वाले क्या करेंगे, आजकल बहुत बड़े बड़े बाम निकाले हैं, दीपावली में भी देखा है ना, इतने बड़े बाम इकट्ठे हो जाते हैं, जो लाइन की लाइन खत्म। तो बॉम्बे वाले अनेक विकल्पों की लाइन को एक तीली लगाना और सारे के सारे खत्म हो जाए। बॉम्बे वाली टीचर्स उठो। अच्छा, तीली तो है ना, अच्छी पावरफुल तीली है कि तीली लगी फिर बुझ जाएगा। दृढ़ संकल्प की तीली से फटाफट एक के पीछे एक खत्म, सभी खुश हो जाएंगे। तमिलनाडु क्या करेगा, तमिलनाडु में डांस बहुत अच्छी करते हैं। कोई भी दादियां जाती तो अच्छी अच्छी डांस दिखाते हैं, जैसे शास्त्रों में शंकर के लिए दिखाते, नृत्य करते करते सारा विनाश कर दिया। तो तमिलनाडु डांस करते करते क्या करेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न विघ्नों का विनाश। जैसे डांस के भिन्न भिन्न पोज रखते हो ना, ऐसे एक एक विकल्प को अच्छी तरह से ऐसे खत्म करना जो नाम निशान भी न रहे। तमिलनाडु की टीचर्स उठो। अच्छा, तमिलनाडु की टीचर्स बहुत आई हैं, टीचर्स को भी मिलने का चांस मिलता है। बाप दादा को टीचर्स वैसे बहुत प्यारी लगती हैं, इसमें तो ताली बजा दे। लेकिन वैसे ही पीछे ऐसे भी हैं, वैसे तो टीचर को बाप दादा एकदम समान की दृष्टि से देखते हैं कि ये बाप समान है, निमित्त हैं, निर्माण है। लेकिन जब ऐसी वैसी उल्टी डांस कर देते हैं जो मन को नहीं भाती है, कभी कभी ऐसी डांस करते हैं तो सब कहते हैं बंद करो बंद करो। तो जब टीचर्स ऐसा कुछ करती हैं तो बाप दादा की, खास ब्रह्मा बाबा की आंखें नीची हो जाती है। इतना टीचर्स को अटेंशन रखना चाहिए। टाइटल तो टीचर्स को बहुत अच्छा है, बैज भी बहुत अच्छा पहन लेते हो, लेकिन टीचर का अर्थ ही है बाप समान विशेष
बाप समान विशेष ब्रह्मा बाबा टीचर्स को दिल से प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी दृष्टि नीचे भी करनी पड़ती है, तो ऐसे नहीं करना। बाकी अच्छा है, तमिलनाडु ने विस्तार अच्छा किया, और एक विशेषता ये भी है कि हैंड्स भी अपने निकालते और सेवा भी आगे बढ़ाते जाते। तो ये दोनों बात, हैंड्स तैयार भी करना है और सेवा बढ़ानी भी है, दोनों ही करना है। आंध्र प्रदेश में एक विशेषता एक ब्राह्मण परिवार की है, जो वहां से एक लाडला बच्चा निकला राजू। तो उस एक ने एग्जाम्पल बन अनेक वीआईपी आईपी की सर्विस का कर सैंपल बनाया। सेवा बहुत होती है, लेकिन इसने हिम्मत रख करके एग्जाम्पल स्थापन किया। और वैसे भी आंध्र प्रदेश में वीआईपी आईपी ज़्यादा हैं, चाहे वो किसी भी देश में चले जाते हैं, लेकिन आंध्र के वीआईपी आईपी चारों ओर बहुत होते हैं। तो आंध्र ने एक एग्जाम्पल तैयार किया है। ऐसे ये संकल्प विनाश का एग्जाम्पल भी आंध्रा को दिखाना है। तैयार हैं आंध्रा वाली टीचर्स? उठो। अच्छा, टीचर्स तो बहुत हैं, अभी ये भी एग्जाम्पल दिखाएंगे। देखो कितना अच्छा रतन निकला, और एडवांस पार्टी में भी अच्छा पार्ट बजा रहे हैं। तो करेंगे ना, खिटखिट तो नहीं होनी चाहिए। खिटखिट आत्मा विजय का झंडा हर सेवा केंद्र पर लहराए। ये नहीं बाप दादा सुने कि फलाने सेंटर पर खिटखिट है, इसलिए फलानी दादी को भेजो, ये नहीं होना चाहिए। ऐसे थोड़ा थोड़ा बीच बीच में खेल करते हैं। अभी खत्म, पहले टीचर्स खत्म करेंगी, तब वाइब्रेशंस फैलेगा। ये सूक्ष्म वाइब्रेशंस है, आप समझेंगे। एक ने किया ना, सभी को क्या पता, लेकिन वाइब्रेशन ऐसी चीज है जो ना पता होते भी मैंने सिर्फ किया नहीं, मैंने सभी बाबा के सेवा केंद्रों का वाइब्रेशन खराब किया। इतनी जिम्मेवारी हर एक के टीचर के ऊपर है। बैज पहनना तो बहुत अच्छा है, अच्छा भी लगता है। सभी एक जैसा बैज पहन करके बैठती हैं तो अच्छा लगता है। तो अच्छा लगता है, लेकिन बैज की लाज रखना। अच्छा, कर्नाटक बेंगलोर आया है। बेंगलोर की विशेषता है कि जगदम्बा सरस्वती माँ ने बेंगलोर में बहुत बहुत सेवा का बीज डाला है। बॉम्बे और बेंगलोर में किया है। बॉम्बे और बेंगलोर में किया है, तो बॉम्बे को और बेंगलोर को जगदम्बा माँ के बीज का फल सदा देना है। और देखा जाए तो बेंगलोर के जो विशेष आत्माएं होती हैं, वो हैं जगदम्बा के पालना के फल। तो बेंगलोर वालों को विशेष जगदम्बा, जैसे जगदम्बा संपूर्ण बन भिन्न नाम रूप में सेवा के निमित्त हैं, ऐसे जगदम्बा का नाम बाला करना है। वैसे बेंगलोर का वायुमंडल दुनिया के हिसाब से औरों से कुछ अच्छा है, सेवा भी है बहुत। अभी सेवा को निर्व्यर्थ संकल्प बनाना, ये बेंगलोर का काम है, समझा? बेंगलोर की टीचर्स उठो। अच्छा है, निर्विघ्न है ना, कि थोड़ी थोड़ी खिटखिट अच्छी लगती है। तो नंबर 1 जगदम्बा की पालना का फल बेंगलोर को अवश्य देना है, समझा? राजस्थान क्या करेगा? राजस्थान की एक सेवा बहुत काल से बाप दादा ने कही है, लेकिन हुई नहीं है। राजस्थान की मिनिस्ट्री को बहुत समीप लाना चाहिए, चाहे मिनिस्टर हो चाहे सेक्रेटरी हो, लेकिन एक बार राजस्थान को कमाल करके दिखानी चाहिए। चाहे किसकी भी मदद लो, सभी मदद देंगे, लेकिन राजस्थान की गवर्नमेंट के विशेष ऑफिसर्स का कम से कम 20-25 का ग्रुप लाना चाहिए, क्योंकि राजस्थान का प्रभाव सारे इंडिया पर पड़ता है। जैसे दिल्ली की सेवा वर्ल्ड में नाम बाला करती है, तो जिज्ञासु बने नहीं बने,
लेकिन राजस्थान के इतने लोग यहाँ इकट्ठे होकर आए तो यहाँ के जो छोटे मोटे ऑफिसर्स हैं उनका भी दिमाग कुछ खुले। अभी मॉरिशस का आ गया और राजस्थान, तो राजस्थान को ये सेवा किसी भी रीति से करनी चाहिए। चाहे किसी से भी मदद लो, ग्रुप बनाओ, जहाँ से कहेंगे वहाँ से मदद मिलेगी, लेकिन एक बारी आबू वालों की आँख खुलनी चाहिए और वो ही फीचर्स वो ही ऑफिसर्स यहाँ भाषण करें, अनुभव सुनाएं, तो आबू वाले देखो पीछे पीछे। नहीं तो एक तरफ सेवा होती और दूसरे तरफ आबू वाले मजाक करते हैं। तो राजस्थान को बाप दादा की ये शुभ आशा पूर्ण करनी है, मुश्किल है क्या? ब्रैकेट में फिर यहाँ लड्डू बांटेंगे, आशा पूर्ण करनी है, फिर यहाँ लड्डू बांटेंगे। जो भी होंगे उनके मुख में लड्डू पड़ेगा, चाहे उदयपुर चाहे जोधपुर। जहाँ कार्य बढ़ता है वहाँ के लोग, बहुत लोग सहयोगी होने चाहिए। अभी देखो दिल्ली के ऑफिसर्स राजस्थान के ऑफिसर्स को हिम्मत देकर ठीक कर रहे हैं और वहाँ के बिल्कुल हिलते नहीं हैं। तो करो कमाल, आबू वाले भी प्लान बनाओ। बाप दादा समझते हैं कि आबू आने वाले अच्छा नहीं कहते, चाहे अखबार में चाहे मुख से नहीं बोलते, तब तक सेवा की रिजल्ट पर्दे के अंदर है, प्रत्यक्ष नहीं होती। तो राजस्थान के बड़े लोग छोटे को भी ठीक कर देंगे। परमात्म कार्य और इतने छोटे ऑफिसर परमात्म कार्य के बीच में विघ्न रूप बने, तो ये है चीटी। तो अभी कुछ हिलें, कमाल करके दिखाओ, प्लान बनाओ। एक बार इन 3-4 मुख्य स्थानों की सेवा लग कर करनी चाहिए। ऐसे नहीं जब काम पड़ा तो काम के टाइम भागते हैं और काम पूरा हुआ तो खत्म। वैसे तो राजस्थान के ब्राह्मणों को बहुत नशा है कि राजस्थान में ही मुख्य केंद्र है, ये राजस्थान का लक है। लेकिन अभी इसी नशे से ये करके दिखाना, चारों ओर फैल जाए कि राजस्थान का सम्मेलन है, राजस्थान का योग शिविर है, तो फिर देखो आपके ये व्यापारी वगैरह सब आपे ही कहेंगे हम भी बैठे। अच्छा, तो राजस्थान ये कमाल करेगा क्यों? हेडक्वार्टर की जिम्मेवारी राजस्थान पर है, बहुत बड़ा ताज पड़ा है। अच्छा, पांडव भी कुछ हिम्मत करेंगे ना, हिम्मत करके दिखाओ। अच्छा, राजस्थान की टीचर्स सामने बैठी हैं, ये तो बहुत टीचर्स हैं, एक एक टीचर एक एक आईपीज को ला सकती हैं, एक एक को तो लाओ तो भी 20-25 का ग्रुप बन जाएगा। बहुत अच्छी अच्छी टीचर्स हैं। आगरा वाले क्या करेंगे? आगरा वालों ने भी कोई नई कमाल करके दिखाई नहीं है, होनी तो है ना। सारे विश्व में बाप का नाम बाला तो होना ही है, लेकिन जो निमित्त बनता है उसको एक्स्ट्रा मार्क्स जमा हो जाती है। समझो साधारण है लेकिन सेवा निर्विघ्न है, तो सेवा की मार्क्स एडिशन होने से साधारण राजा से नंबर आगे आ जाता है और आगे आगे आते जाते आखिर विश्व महाराजन के रॉयल फैमिली में भी आ जाते हो। तो ये करना है ना। आगरा भी कमाल करेगा। बाप दादा को तो सदा ही सभी बच्चों में आशाएं रहती हैं और वो भी आशाओं के दीपक जगे हुए हैं। हर एक बच्चा जगे हुए आशाओं के दीपक हैं, तो कमाल करके दिखाना है। ये कितने समय में कमाल करते हैं, ठीक है ना। डबल विदेशी क्या करेंगे? डबल कमाल करेंगे ना। डबल विदेशियों की ये विशेषता अच्छी है कि सेवा के बिना उन्हें चैन नहीं आता, मजा नहीं आता, उनको सेवा बहुत चाहिए और उमंग उत्साह से टाइम कम मिलता है तो थक भी जाते हैं, स्थूल काम करते हैं, लेकिन फिर भी बीच सेवा के लिए एवर रेडी रहते हैं।
तो सेवा के लिए बुलाया, सेवा के लिए बुलावा हो तो बैठेंगे या भागेंगे। तो सेवा का उमंग उत्साह यही आप डबल विदेशी आत्माओं की सेफ्टी का साधन है। सेवा में लगे हुए हो तो माया से बचे हुए हो। माया भी देखती है कि इन्हों को फुर्सत नहीं है, इसलिए वो भी वापस चली जाती है। और दूसरी बात, अपने पुरुषार्थ में सच्चाई से अपनी चेकिंग अच्छी करते हैं। वो सच्चाई बाप दादा के पास पहुंचती है और सच्चाई बाप दादा को प्रिय है। इसलिए सच्चाई के फलस्वरूप बाप दादा द्वारा विशेष मदद भी मिलती है। चाहे कोई कमजोरी आ भी जाती है, लेकिन बाप और सेवा से प्यार होने के कारण वो भी एक्स्ट्रा हिम्मत की मदद मिल दिलाते हैं। समझा? सभी तरफ के हैं। मॉरिशस ने तो कमाल की है, क्योंकि कोई भी विदेशी आईपी इंडिया में आकर अपने देश से यहाँ का प्रोग्राम सेट करे और कराए, ये एग्जाम्पल मॉरिशस ने दिखाया। दरवाजा खोल दिया वीआईपी आईपी का। तो मॉरिशस वालों को मुबारक हो। कहते हैं बड़े ते बड़े लेकिन छोटे सुभान अल्लाह। तो मॉरिशस ने सुभान अल्लाह करके दिखाया। बहुत अच्छा, मुबारक हो। मधुबन ज्ञान सरोवर हॉस्पिटल तलहटी, हर एक अपना नाम समझे। बाप दादा अभी मधुबन में तो आते ही रहेंगे। हर एक, चाहे मधुबन हो, चाहे डबल मधुबन, चाहे उप सेवा केंद्र, चाहे गीता पाठशालाएं, सभी को बाप दादा की याद प्यार मिल रही है और मिलती रहेगी। नेपाल, ब्रैकेट में नेपाल का नाम भूल गए। तो नेपाल भूलने का अर्थ है कि आप गुप्त महारथी हो, छिपे हुए रुस्तम हो। नेपाल तो बाप दादा को सदा प्यारा लगता है, क्योंकि नेपाल में गवर्नमेंट की सेवा बहुत सहज और अच्छी है और होती रहेगी। आखिर नेपाल का राजा भी आना है। अच्छी सेवा है, हिम्मत वाली टीचर्स है। इसने नया जन्म लेकर सेवा का सबूत दिया। शीला को भी खास याद देना। अच्छा, चारों ओर के पदम गुना प्रेम स्वरूप आत्माओं को, सदा स्वयं को निर्विकल्प बनाने वाले विशेष आत्माओं को, सदा बाप और निर्विघ्न सेवा के लगन में मगन रहने वाली आत्माओं को, सदा बाप की स्नेह में न्यौछावर होने वाली सभी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, सब खुश, कोई नाराज तो नहीं? मैं नहीं मिला राज को जानने वाले कभी भी नाराज नहीं होते। दादियों से देखो, आप आदि रत्नों में सभी का प्यार के साथ साथ शुद्ध मोह बढ़ता जाता है। सभी देखते हैं कि आदि रत्न ठीक हैं तो सब ठीक है। तो आप लोगों में सबका शुद्ध मोह बढ़ गया है। बाप दादा इन दोनों चंद्रमणि दादी, रतन मोहिनी दादी के ऊपर भी खुश है। ज्ञान सरोवर की जिम्मेवारी संभाली है। जिम्मेवारी तो क्या खेल है, भारीपन है क्या? खेल हल्का होता है ना, तो जिम्मेवारी क्या है? खेल है। तो बाप दादा खुश है कि समय पर सहयोगी बने हैं और आदि से सहयोगी रहे हैं, आदि से हाँ जी करने वाले हैं। यही साकार बाप का सबको विशेष वरदान है। ब्रह्मा बाबा को ना शब्द कभी अच्छा नहीं लगता, ये तो मालूम है, अनुभवी हैं ईसु दादी से। इसने आदि से अब तक बहुत अच्छा पाठ बजाया है और आपकी दादी तो विशेष सहयोगी है। कोई भी बात सुनने सुनाने वाली बहुत अच्छी है, क्योंकि गंभीर रहती है। ये गंभीरता का गुण बहुत आगे बढ़ाता है। कोई भी बात बोल दी ना, समझो अच्छा किया और बोल दिया तो आधा खत्म हो जाता है। आधा फल खत्म हो गया, आधा जमा हो गया, और जो गंभीर होता है उसका फुल जमा होता है। कहते हैं ना, देखो जगदम्बा गंभीर रही। चाहे स्थूल सेवा में आप लोगों से कम की, आप लोग ज्यादा कर रहे हो, लेकिन ये गंभीरता के गुण ने फुल खाता जमा किया, कट नहीं हुआ। कई करते बहुत हैं, लेकिन
आधा पौना कट हो जाता है। करते हैं कोई बात हुई तो पूरा कट हो जाता है। कई करते बहुत हैं लेकिन आधा पौना कट हो जाता है। करते हैं कोई बात हुई तो पूरा कट हो जाता है, या थोड़ी बात हुई तो पौना कट हो जाता है। ऐसे ही अपना वर्णन किया तो आधा कट हो जाता है, बाकी बचा क्या। तो जब जगदम्बा की विशेषता जमा का खाता ज्यादा है, गंभीरता की देवी है, ऐसे और सभी को गंभीर होना चाहिए, चाहे मधुबन में रहते हैं चाहे सेवा केंद्र में रहते हैं। लेकिन बाप दादा सभी को कहते हैं गंभीरता से अपनी मार्क्स इकट्ठी करो। वर्णन करने से खत्म हो जाती है, चाहे अच्छा वर्णन करते हो चाहे बुरा। अच्छा अपना अभिमान और अपना बुरा किसका अपमान कराता है। तो हर एक गंभीरता की देवी और गंभीरता का देवता दिखाई दे। अभी गंभीरता की बहुत बहुत आवश्यकता है। अभी बोलने की बहुत आदत हो गई है, क्योंकि भाषण करते हो ना, तो जो भी आएगा वो बोल देंगे, लेकिन प्रभाव जितना गंभीरता का पड़ता है इतना वाणी का नहीं पड़ता। अच्छा, बाप दादा को गुलदस्ते भेंट किए। ये गुलदस्ते तो क्या हैं, आप एक एक रूहानी गुलाब सबसे प्यारे हो। ब्रैकेट में प्रसिद्ध गायक ओम व्यास जी ने नए गीतों की कैसेट का विमोचन बाबा से कराया। अच्छा है, ड्रामा ने निमित्त बनाया है, और निमित्त बनना ही है भाग्य की निशानी। निमित्त बनना ही भाग्य की निशानी है। तो भाग्य बना रहे हो और बनाते ही रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।